हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण व्यूह या शिक्षण रणनीति के प्रकार के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। शिक्षण व्यूह क्या होता है या शिक्षण रणनीति क्या होती है, इसका अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, फिर भी सामान्य रूप से आप सुन लीजिए। शिक्षण व्यूह या शिक्षण रणनीति का तात्पर्य होता है कि अध्यापक द्वारा उन समस्त क्रियाकलाप या गतिविधियों को अपनाया जाता है जिससे जो शिक्षण का उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके, या हम जो विद्यार्थियों को अधिगम कराना चाहते हैं वो अधिगम हो सके। यानी अधिगम कराने के लिए वे अपनाए गए समस्त गतिविधि एवं व्यवहार समस्त गतिविधि एवं व्यवहार जो अधिगम के लिए आवश्यक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण व्यूह कहते हैं। इसका अर्थ व्यापक रूप से समझाया जा चुका है, पिछले वीडियो में चले जाइए, पिछले प्ले लिस्ट में आप चले जाइए। कोई भी वीडियो आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सब्जेक्ट वार अलग अलग बनाया गया है, उस तरह से आप उसमें देख सकते हैं। या फिर आपका अगर सिलेबस अलग हो तो आप वीडियो को चेक करके आप सिलेबस मिला करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। शिक्षण व्यूह का अर्थ बता चुका हूँ। अब शिक्षण व्यूह जो है, शिक्षण व्यूह की रचना जो है, यानी अध्यापक जब किसी विषय को पढ़ाना चाहता है तो उसका जो पाठ्य योजना बनाता है, उसमें जो विधियों को, तकनीकों को या फिर वह अपनी युक्तियों को जो अपनाता है तो वो उसकी एक प्रकार की व्यूह रचना करता है कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो बालकों को आ जाए, यानी छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो उसके लिए उसको रचना करनी पड़ती है, एक रणनीति बनानी पड़ती है। वह रणनीति या व्यूह की रचना सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह, दूसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रभुत्ववादी। प्रभुत्व का मतलब होता है पावर, सीधी सी बात। प्रभुत्व का मतलब होता है शक्ति या पावर की बात होती है। प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह के अंतर्गत अध्यापक क्या होता है, शिक्षण की समस्त गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए अधिगम कराने का प्रयास करता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह के अंतर्गत अध्यापक क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त गतिविधियों पर पूर्ण अधिकार, पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उस विषय को समझाना चाहता है, बताना चाहता है, अधिगम कराना चाहता है। उसी को हम कहते हैं प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह। इसको और थोड़ा स्पष्ट रूप से देखते हैं, व्यवस्थित रूप से। तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के अंतर्गत शिक्षण की समस्त गतिविधियों पर, जैसे क्या विषय पढ़ाना है वो भी अध्यापक तय करेगा, कठिनता स्तर उस विषय का क्या होगा वो भी अध्यापक की इच्छा पर निर्भर करेगा। कौन से शिक्षण विधि अपनाएगा, व्याख्यान, अभ्यास, प्रस्तावना को जो भी वह क्रियाकलाप विधि अपनाता है, प्रश्नोत्तर जो भी कुछ अपनाता है शिक्षण विधियाँ, वह स्वयं अध्यापक तय करेगा। और कितनी मात्रा पढ़ाना है वो अध्यापक तय करेगा। कौन सी जानकारी देना है अध्यापक तय करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत या शिक्षण कार्य के अंतर्गत शिक्षण की समस्त गतिविधियों पर अध्यापक का पूर्ण नियंत्रण होता है, या पूर्ण नियंत्रण रखते हुए अधिगम का कार्य कराता है या विषय को सिखाने का कार्य कराता है। तो ऐसी जो व्यूह रचना होती है उसे प्रभुत्ववादी व्यूह रचना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह कहते हैं। इसमें अध्यापक क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। विषय भी वही चूज करेगा, क्या पढ़ाना है, उसकी कठिनता स्तर क्या होगी वही पढ़ाना है, कितनी मात्रा होगी उसी को पढ़ाना है, कौन सी विधि प्रयोग करेंगे उसी को अपना तय करना है। वह समझाए चाहे लिखाए चाहे बताए, वो सब कुछ अध्यापक ही इसमें क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। इसीलिए इस विधि को जो है प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह कहते हैं। और ये जो प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना है, जैसे व्याख्यान विधि, व्याख्यान में अध्यापक अपना बोले जा रहा है, समझाए जा रहा है, विद्यार्थी को आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ये अलग बात है कि व्याख्यान के संग आप प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन जो प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो व्याख्यान देना, भाषण देना, प्रवचन देना, ये सब बातें ऐसी होती हैं, या ऐसा ये शिक्षण व्यूह है, या ऐसा यह शिक्षण की प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, क्योंकि उसके समस्त गतिविधि पर अध्यापक का ही नियंत्रण होता है, शिक्षक का ही नियंत्रण होता है कि उस क्या बताना है, क्या समझाना है, किस तरह समझाना है, किस विधि का प्रयोग करेंगे, किस उदाहरण का प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा में पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे,
ये सब समस्त गतिविधियों का यानी औपचारिक समस्त गतिविधियों पर अध्यापक का क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी अध्यापक समस्त गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए अधिगम कराने का प्रयास करता है। तो ऐसी जो व्यूह रचना होती है उसे प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो छात्र जो है इस अधिगम प्रक्रिया में गौण रूप में होता है, मुख्य क्या होता है, शिक्षक होता है। इस प्रकार की प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना में अध्यापक क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, मुख्य होता है, और छात्र क्या होते हैं, गौण भूमिका में होते हैं। इसीलिए ये प्राचीन काल से ही ये विधि अपनाई जाती रही शिक्षण के रूप में या किसी चीज़ को बताने समझाने के रूप में। इसीलिए इसको हम परंपरावादी व्यूह रचना भी कहते हैं, परंपरावादी शिक्षण व्यूह रचना भी इसे हम कहते हैं। अगर हम दूसरे शिक्षण व्यूह रचना के प्रकार की अगर हम बात करें तो जो आधुनिक समय में है उसे जो है कहा जाता है प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना। जैसे प्रजातांत्रिक के अंतर्गत जो अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, तो उसी तरह से अगर इसको भी समझिए तो ये जो है इसमें जो है छात्र यानी अधिगमकर्ता या लोग मुख्य भूमिका में होते हैं। अधिगमकर्ता या छात्र या लोग यानी जिसको सीखना, वे सभी लोग मुख्य भूमिका में होते हैं। जो चीज़ भी उनको सिखाना चाहिए, जो चीज़ उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी आप दीजिए। उनको नहीं समझ में आता है तो उनके अनुसार आप विधि का चुनाव कीजिए। छात्र को अगर ज़्यादा कठिन लग रहा है तो उस कठिनता स्तर को घटा करके आप सिखाने का प्रयास कीजिए। यानी इस प्रकार की व्यूह रचना में अधिगमकर्ता मुख्य भूमिका में होता है। अधिगमकर्ता को सिखाने के लिए उन समस्त गतिविधियों को समस्त गतिविधियों को, क्रियाकलाप, कौशलों को अध्यापक को अपनाना पड़ता है, जिससे विद्यार्थी क्या करे, वो ये चीज़ सीख सके। तो ऐसी जो शिक्षण व्यूह रचना होती है उसे हम कहते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना। इसको भी एक व्यवस्थित रूप से हम लोग देखते हैं। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के में शिक्षण अधिगम यानी पढ़ाने से लेकर के सिखाने तक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों को केंद्र मानकर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञान या व्यवहार का संप्रेषण करना, यानी ज्ञान या व्यवहार को जानबूझकर विद्यार्थियों को सिखाना क्या कहलाता है, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह कहलाता है। संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं को जानबूझ करके पहुंचाना। यानी अध्यापक क्या करता है, पढ़ाता है तो जानबूझकर ही ना वो उस जानकारी को या व्यवहार को विद्यार्थी को सिखाता है, तो उसी को संप्रेषण कहते हैं। यानी इसमें देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र को केंद्र मानकर या अधिगमकर्ता को केंद्र मानकर उचित शिक्षण विधि, यानी छात्र को जिस विधि से समझता है उस विधि को अपनाना पड़ेगा। कठिनता स्तर भी छात्र के अनुसार रखना पड़ेगा। विषय का भी स्वरूप, विषय का स्तर वह भी छात्र के अनुसार रखना होगा। शिक्षण विधि, प्रविधि, तकनीकी यंत्र, जो भी आप सहायक सामग्री या पाठ्य सामग्री जो कुछ भी यूज कर रहे हो, छात्रों के अनुसार ही यूज करना पड़ेगा। यानी छात्र को केंद्र मानकर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए छात्रों को जो आप ज्ञान देंगे, जो व्यवहार जानबूझ करके आप सिखाएंगे, तो ऐसी जो गतिविधियां होगी उसे प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि कहते हैं। आधुनिक समय में यही शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक छात्र को केंद्र मान करके छात्रों के अनुसार उचित शिक्षण विधि, उचित पाठ्यक्रम, उचित स्तर से कठिनता स्तर, उचित ढंग से शिक्षण विधि, उचित ढंग से सहायक सामग्री या उचित ढंग से जो है अन्य गतिविधियों का प्रयोग करते हुए उनके ज्ञान या व्यवहार को जानबूझ करके सिखाने का अगर प्रयास करता है, ज्ञान या व्यवहार का संप्रेषण करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह। आधुनिक समय में यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर जैसे ट्यूशन, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता है तो बालक के गति के अनुसार उसमें सिखाने का कार्य किया जाता है। कोचिंग में नहीं, कोचिंग में तो नहीं होता, लेकिन ट्यूशन में होता है कि बालक को जहाँ से समस्या है वहाँ से उसकी समस्या को दूर करते हुए उसे सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी को हम कहते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह। आज के समय में जो भी पाठ्यक्रम निर्माण किए जाते हैं वह बालक की योग्यता, क्षमता, मानसिक क्षमता, उसकी कुशलता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए उसे उस ढंग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि बालक को उस आयु समूह में के एज ग्रुप में वह चीज़ समझ में आ जाए। तो इस ढंग से जो है निर्माण किया जाता है आज के समय में पाठ्यक्रम। तो इसीलिए जो है आधुनिक समय में यह इसमें जो है
आधुनिक शिक्षण व्यूह रचना भी इसीलिए इसे कहा जाता है। इसमें जो है छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील होते हैं। बस जो शिक्षक क्रियाशील होता है वो छात्र के अनुसार क्रियाशील होता है। क्रियाशील तो दोनों होते हैं, लेकिन शिक्षक जो है छात्र के अनुसार क्रियाशील होते हैं। इसमें विद्यार्थी क्या होता है, मुख्य भूमिका में होता है। तो इसको फिर से देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र को केंद्र मानकर अध्यापक द्वारा जो उचित ढंग से शिक्षण विधि का अपनाते हुए ज्ञान या व्यवहार का जानबूझ करके जो संप्रेषण किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। अब अगले वीडियो में इन दोनों के विभिन्न स्वरूपों के विषय में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।